आराधना में डूबे हुए। जुआरी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या, कि मेरी जीत कैसे हो जाए, मैं जीतूं कैसे, ऐसा कोई कार्य करा जाए जिससे मेरी जीत हो जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। परंतु ये आज तक जिंदगी में कभी जीता ही नहीं था। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, प्रभु की ऐसी दया हो जाती है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी कलंतरी के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्म पत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता। एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम। ये उस शिव की कृपा, ये देवादिदेव महादेव की करुणा, ये उनकी दया, ये उनकी उदारता। जुआरी ने विचार करा कि मेरे पास मैं बार बार हारता हूं। आज तक जुआरी जीता ही नहीं, आज तक नहीं जीता। आज पहली बार मंदिर के सामने से जा रहा था, संत आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास में उनका कमंडल रखा हुआ था, एक छत्र रखा हुआ था, उन्हीं के पास में एक सुंदर सा आसन रखा हुआ था। अब जुआरी ने विचार करा कि संत नेत्र बंद करके बैठे हैं, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए। बहुत सारे लोग आएंगे कथा में, बहुत सारे लोग, आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, बहुत लोग आएंगे, बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, साधारण भी आएंगे, और चलो तो चलो कथा में चोटे भी बहुत आएंगे। दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं महाराज। सब बात अच्छे से संभाल ले तो हमारा मन है कि मैनपुरी में कथा जरा जोरदार आनंद से करी जाए, तो संभाल लोगे तो बोलने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, पक्का। बस तो दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं, वोट लेके नेता और चेन लेके चोर, बहुत जल्दी गायब हो जाए। अब मिलेगी क्या? एक वीडियो किसी मीडिया वाले ने बड़ा भाव से डाल दिया, एक वीडियो डाला उन्होंने कि बेचारी कल वो शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें दो माताओं की कोई चेन कट गई होगी, वो रो रही थी, तो उनका वीडियो खूब चला और वो रो रही हैं और उनका चेन चली गई, उनकी चेन चली गई। अब इतनी आप लोग टीवी पर कथा सुनते हो, इतनी बार आप कथा में जाते हो, हमने हर बार टीवी पर कथा में कहा, बोला कि नहीं बोला, ईमानदारी से बोलो भी जीजो, क्या बोला था? सोने की कोई रकम लेकर कथा में मत जाओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाओ, अपना कोई सामान लेकर कथा में मत जाओ, केवल अगर लेकर जाना तो 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, और अपने बैठने के लिए अपने को कोई दवाई वगैरह, वैसे तो शिव महापुराण में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विश्वास रखिए देवादिदेव महादेव से। पानी की 2 बोतल साथ में लेकर जाओ, और बन सके तुम्हारे घर में
अगर रोटी थोड़ी 2-4 ज्यादा बना लो तो तुम जहां बैठकर कथा सुनती हो, अपनी पड़ोसन के लिए, कोई बाहर से कथा सुनने के लिए आया है, उसके लिए 4 रोटी अचार ऐसा बांध कर लेकर आओ और उसका मुंह झूठा करा कर जाओ। इतना जरूर हम शिव पुराण में करते। अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर, एक खुद के लिए और जम के बोले एक दूसरा के लिए। अड़ोसी पड़ोसी और पीछे वाला धड़ोसी, तो उसके एक पानी की बोतल जरूर ले। और अगर कहीं का बीच में पानी की बोतल देने भी आए तो उसका हाथ जोड़ लो कि मेरे को 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा सुनना है, आधा घंटा आशीष दिया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है, मुझे कथा सुन लेने दो, क्योंकि एक 10 रुपए की बोतल में मेरी करोड़ों की दौलत हाथ से ना खसक जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़ू तुम्हारे, मेरे को नीच है। आप अपनी पानी की बोतल अपने पास रखो, मुझे तो केवल कथा सुनना है। बड़ी मुश्किल से मैनपुरी में आई है। देखो एक लड़की ने तो बीच बीच में 7-7 दिन के व्रत करे थे मैनपुरी में कथा के लिए, और अभी भी 7 दिन से ये छोटी सी कन्या 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, व्रत करके बैठी है केवल मैनपुरी की कथा के लिए। कहाँ बच्ची हो, बुलाओ उसको, आओ। 7 दिन से इस कन्या ने कुछ नहीं खाया, केवल व्रत कर रही है कि शिव महापुराण की कथा हो जाए और शंकर जी की कथा एक बार प्रारंभ हो जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्ची के। चलिए बहुत बहुत बेल पत्री दे रहे हैं। एक बार बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाएं जो गाजियाबाद से आई है। 7 दिन के व्रत, और उसके घर के लोग बोल रहे कई बार व्रत रख लिए, केवल पास में कथा नहीं होती, मुझे कोई लेकर नहीं जाता, कथा सुनने को नहीं मिलती। मैं फिर निवेदन करूंगा, 10 रुपए की पानी की बोतल के लिए करोड़ों की जायदाद मत छोड़ देना। इसको सुनकर अपनी झोली को इतना भर लेना कि दूसरी बार मेरा महादेव आए तो आप खुद जजमान बनकर कथा करवाओ। ये बाबा से खाली न जाता कोई